हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। जैसा कि बीते कुछ दिनों से हम आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टॉपिक मैन माइप को डिस्कस करा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक लगभग 4-5 क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। वन शॉर्ट वीडियो है, मैन माइप से देखिए। आज का जो टॉपिक है जनजातीय आंदोलन से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। वन शॉट में कहने का मतलब कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से क्वेश्चन आ रहा है बस उसको देखिए, बाकी हम कहानी सार आपको सुना देंगे। तो देखिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो भी बच्चे पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको अगर ये वीडियो देखिएगा तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखेगी, क्योंकि उनको पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से क्या आ रहा है। या फिर आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही सब आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनजातीय आंदोलन के माइंड मैप से देखे जाएं तो सबसे पहले नाम लेते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। एक आंदोलन था जिसका नाम था सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन पूछता है कि सन्यासी विद्रोह जो है कब से कब तक चला, तो 1770 से 1820 तक चला। जैसे अन्य स्रोत कहीं कहीं लिखा 1763 से 1800 के बीच में चला है ना। तो सन्यासी विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र था वो क्षेत्र कौन कौन सा था, क्वेश्चन पहला बनता है। तो याद रखिएगा, बंगाल के कौन सा जगह था, ढाका और रंगपुर से ये सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था। सन्यासी विद्रोह के जो नेता सब थे वो कौन सा नेता थे, तो पहला नेता का नाम था मजनून शाह, यानी मजनू शाह, जिनको शॉर्ट में क्वेश्चन का भी पूछा जाता है कि मजनून शाह को दूसरा नाम क्या है, तो मजनू शाह के नाम जानते हैं। फिर चिराग अली थे, मूसा शाह थे, भवानी पाठक और देवी चौधरानी थे। ये इतने नेता लोग थे जो सन्यासी विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे। आखिर सन्यासी विद्रोह जो हुआ वो होने का कारण क्या था, तो सबसे पहला तत्कालीन जो कारण था, जो आंदोलन जिस समय उग्र हुआ था, तो पहले कारण था कि अंग्रेज जो है हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थान का जो यात्रा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि हिंदू मुस्लिम जो ज़्यादा था अपना यात्रा में तीर्थ स्थल पर, उसको बैन कर दिया। यही तत्कालीन कारण था जिससे ज़्यादा उग्र हो गया ये सन्यासी विद्रोह। इसके अलावा अन्य भी और सारे कारण थे। 1770 में विनाशकारी अकाल पड़ा था, जिसमें अंग्रेज जो है कठोर आर्थिक आदेश, आर्थिक का मतलब वही हम पढ़ाए थे टैक्स कर के बारे में, ये सब ज़्यादा मतलब कर दिया था, जिस वजह से सन्यासी विद्रोह होना पड़ा। और सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व में जो नेता लोग थे उनका नाम याद रखिएगा। और तत्कालीन बीपीएससी में 5 ऑप्शन देते हैं, तो आपको कहानी भी पता होना चाहिए कि आखिर कौन सा कहानी किससे क्या है नहीं है। ठीक। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक समान भागीदारी रही दोनों, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके इस विद्रोह में शामिल हुए। और इसीलिए कभी कभी इसको फकीर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सन्यासी विद्रोह को और किस विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो फकीर विद्रोह के इसको नाम से जाना जाते हैं। और याद एक चीज़, अगर आप सभी आदमी पढ़े होंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे एक उपन्यास लिखे थे आनंद मठ। उस आनंद मठ में जो कहानी है वो इसी सन्यासी विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ ये बना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ ये बना और ये प्रभावित क्षेत्र, नेता, कारण और किस नाम से जाना जाता है और कहाँ से है। और एक पूछता है कब से कब तक चला। आप देखिएगा बीपीएससी का पेपर दे रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन यहाँ से आपका एराइज होता है। चलिए आगे आंदोलन की बात करें हम। नेक्स्ट आंदोलन अगला था आपका कोल विद्रोह, है ना। कोल विद्रोह कहाँ है, याद रखिएगा छोटा नागपुर में प्रभावित हुआ था। छोटा नागपुर कहाँ है, तो ये झारखंड की बात हो रही है ना। तो छोटा नागपुर में ये प्रभावित क्षेत्र था। इसके जो नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत थे, है ना। विद्रोह का जो मेन कारण था कि जो छोटा नागपुर जगह था वहाँ ना, उस इलाके के ज़मींदार और ठेकेदार जो थे भूमि को अत्यधिक बढ़ा देना, है ना। टैक्स को ज़्यादा हर ज़मीन पे वहाँ का जो जिसको टेंडर अंग्रेज जो था ब्रिटेन सरकार, जिस ठेकेदार या फिर ज़मींदार को ठेका दिए थे वहाँ का टैक्स वसूली करने के लिए उस टैक्स को अधिक बढ़ावा दे देना। और हम पीछे पढ़ाए थे ना भूराज व्यवस्था में 3 तरह का व्यवस्था पढ़ाए थे, उसको अंग्रेज वहाँ लागू कर दिया था। छोटा नागपुर के राजा जो थे स्थानीय आदिवासियों की भूमि नहीं दे रहे थे, ये एक कारण था। 3 कारण। और चौथा कारण था कि कोलों की भूमि, कोला एक प्रजाति था वहाँ का, कोल प्रजाति, तो कोलों की भूमियों को
दो का यानी कि बाहरी व्यक्ति से उसको दे रहा था और उससे छीन छीन के दे रहा था। ये सब तत्कालीन कारण हो गया कि बुद्धू भगत इसके नेतृत्व करता थे। कारण था पहले कि जमींदार और ठेकेदार जो है टैक्स को बढ़ावा देना, अंग्रेज वहाँ पूरा व्यवस्था करवा दिया गया। वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी थे उनको ज़मीन ना दे के ज़मीन छीन के वहाँ के दूसरे व्यक्ति को दे देना। इसीलिए छोटे नागपुर के जो कोले नाराज हो गए और 1818 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें हजारों बाहरी किसान को क्या किया गया, मार दिया गया, क्योंकि अंग्रेज अत्याचार थे और मारते ही थे। और यह विद्रोह जो है कंटिन्यू नहीं चला, रुक रुक के चला, यानी 1848 तक चलता रहा। और बाद में फिर इस विद्रोह को क्या किया था, कुचल दिया गया। तो याद है कोल विद्रोह 1831 में हुआ। कब खत्म, 1847 में ख़त्म हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुद्धू भगत। आई होप कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे आंदोलन की बात करें हम, तो अगला आपका आंदोलन है पाइक विद्रोह। 1817 से 1825 के बीच में आंदोलन चला। अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन हमेशा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछते रहते हैं आपके एग्जाम्स के पेपर में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पाइन विद्रोह कब से कब तक, तो 1817 से 1825 के बीच आंदोलन चला था। और ये कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, उड़ीसा के खुर्दा एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे बख्शी जगबंधु, यानी कि खुदरा के जो सेनापति थे उन्हीं का नाम था। आखिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो पाइक है, पाइक कौन था। देखिए, तो पाइक जो है ना, ओडिशा के एक परंपरागत पैदल सैनिक थे जिसको पाइक कहा जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ भी है ना आर्मी, इंडियन आर्मी होता है जो पैदल सेना है जो चलता है, तो उसी समय जो ओडिशा के एक पैदल सैनिक थे उन्हीं को पाइक कहा जाता था। और वो अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लागत जो मुक्त था, लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे, है ना। इनका यही था कि जो ज़मीन का लगान उगान था उससे मुक्त जमीन प्राप्त करते थे। लेकिन इसमें विद्रोह का कारण क्या था कि अंग्रेज की जो कंपनी थी 1803 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त जीत लिया और वहाँ से जो खुर्दा राजा था उसको सिंहासन से हटा दिया गया। सबसे मेन विद्रोह का कारण यही था, इसीलिए इसे पाइक विद्रोह कहा, क्योंकि सैनिक का विद्रोह था, क्योंकि अपने राजा को सिंहासन से हटाने की वजह से इतना बड़ा विद्रोह हुआ। और इसमें और भी कारण था, तो कारण फिर वही बात होगा कि जबरन टैक्स का हो गया, उत्पीड़न हो गया, यही सब बात है। तो और कारण में था अंग्रेज द्वारा जबरन वसूली, उत्पीड़न बताए ही हैं। स्थानीय मुद्रा जो वहाँ उस समय जो वहाँ के पाइक के जो राजा थे वो अपना एक सिक्का चलवाते थे, तो उसको वहाँ वो बंद करवा दिया, है ना। वहाँ के अस्थायी मुद्रा को समाप्त कर दिया गया और करों को भुगतान चांदी में, और वहाँ क्या किया, बाध्य कर दिया गया पूरा से टैक्स को। और जो विद्रोह था 1818 में जाके ठीक आकार स्थिर पड़ गई। और यद्यपि जगबंधु 1821 तक नृत्य की प्रतिकृति को समाप्त कर दिया गया, तो ये खत्म हो गया आंदोलन उसी समय। तो इसमें क्वेश्चन आपका बनता है कि पाइक विद्रोह 1817 से 85 के बीच हुआ, कहाँ हुआ, तो उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बख्शी जगबंधु कौन थे, तो खुर्दा राजा के सेनापति थे। पाइक क्या होता है, तो उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक जो चलते हैं ठीक, जो उन्हीं को पाइक कहा जाता है। इसका विद्रोह कारण क्या था, तो अंग्रेज की जो कंपनी थी 1803 ईस्वी में उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर लिया, जिस वजह से वहाँ का सिंहासन से वहाँ के राजा को हटा दिया गया। यही तत्कालीन मेन कारण था, बाकी बहुत सारे कारण थे, उसको आप देख लीजिएगा। बस आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे ज़्यादा बाहर का नहीं आएगा। अगर हम विद्रोह की बात करें तो आपका अगला विद्रोह है रामोसी आंदोलन। ये आंदोलन 2 स्टेप में चला। पहले 1822 से 1829 तक चला, फिर दूसरा चला 1839 से 41 के बीच में चला, यानी कि ये जो बीच में ख़त्म हो गया, फिर शुरुआत हुआ और फिर चला। इस तरह से आंदोलन चला अंतराल में 10 साल के। और ये हुआ कहाँ था, तो रामोसी आंदोलन जो है ये आपके संतार और पुणे के क्षेत्र में हुआ था। संतार और पुणे कहाँ, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, यानी फर्स्ट टाइम जो इसके नेतृत्व करता थे 1822 में वो चित्तूर सिंह थे। उसके बाद फिर आए तो उमाजी नाइक 1825 से 26 में इसके नेतृत्व करता थे। आखिर संतार जो विद्रोह हुआ था आंदोलन, रामोसी आंदोलन ठीक, इसके आंदोलन के कारण क्या क्या थे, तो वहाँ क्या था कि जो रामोसी समुदाय एक समुदाय है जनजाति, इसमें पारंपरिक रूप से मराठा साम्राज्य के, जैसे पहले जो मराठा मुंबई के जो किलाबंदी होता था ना, मराठा वहाँ साम्राज्य था,
तो उसके किलाबंदी की सुरक्षा जो करता था ना, वो रामोसी जनजाति के लोग ही, समुदाय के ही लोग उसका सुरक्षा करते थे। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज जो है वहाँ उस साम्राज्य पे वहाँ के गांव में पहुँच गए, रामोसी समुदाय में, वहाँ से टैक्स वसूली का काम चालू कर दिया, पारंपरिक अधिकार लागू कर दिए और जो किलाबंदी की सुरक्षा उनसे छीन लिया गया। इस वजह से वहाँ जो आंदोलन का ज़्यादा अग्रेसिव हो गया और इसके परिणाम यही हुआ कि अंग्रेज के आंदोलन को दबाने पड़ा, क्योंकि रामोसी कुछ अपराध, और जब लगा कि बहुत ज़्यादा ये आंदोलन ग्रोथ हो रहा था, बढ़ रहा था, तो इसका परिणाम यही हुआ कि अंग्रेज सोचा इसको दबाने के लिए जितना जो वहाँ रामोसी समुदाय के जो व्यक्ति सब थे उनका अपराध को माफ़ कर दिया गया और कुछ को ज़मीन दे दिया गया और कुछ को उसमें से पुलिस में भर्ती कराकर इस आंदोलन को दबा दिया गया और उनका हक छीन लिया गया। तो इस तरीक़ा से कौन था, तो रामोसी आंदोलन 1800, याद रखिएगा समय हुआ कहाँ था, महाराष्ट्र के संतारा और पूना में। नेतृत्व करता दो व्यक्ति, चित्तूर सिंह थे, एक उमाजी नाइक थे। कारण था कि रामोसी जो समुदाय के व्यक्ति थे मराठा साम्राज्य के किला की सुरक्षा करते थे, लेकिन और उनके कुछ गांव से टैक्स वसूलने का पारंपरिक अधिकार था। इसको ब्रिटिश सरकार जो था उसको छीन लिया और इस आंदोलन को दबाने के लिए सबसे पहला काम किया, कुछ को अपराध माफ़ कर दिया गया, कुछ को ज़मीन दे दी गई, कुछ को पुलिस में भर्ती कराकर इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। रामोसी आंदोलन के बाद अगला जो आपका आंदोलन आता है इसका नाम है खासी विद्रोह। डेट याद रखिएगा 1828 से 1833 ईस्वी के बीच में, खूब पूछता है क्वेश्चन। खासी विद्रोह जो था बंगाल के पूर्व जनजातीय और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। यानी कि देखिए बंगाल में दो जनजाति के लोग थे, एक तो जैंतिया और एक गारो, ये दो तरह के व्यक्ति थे, बीच खासी लोग निवास करते थे। और जो ये हुआ था ये गारो और जनजातीय पहाड़ी के बीच में था। इसको जो नेतृत्व करता थे वो खासी शासक तीरथ सिंह ने किया था। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। इसमें जो आंदोलन होने का सबसे पहला जो कारण था, अंग्रेज ने खासी पहाड़ियों से होकर असम और सिलहटन को जोड़ने वाली एक सड़क बनाने की योजना बनाई थी, अंग्रेज का योजना था। और इसमें ना जो खासी विद्रोह के जो व्यक्ति थे, मतलब खासी के जो व्यक्ति थे उस समुदाय के, उसको जबरन मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम पड़ा खासी विद्रोह। जब जबरन आप किसी को मजदूरी करवाइएगा तो विद्रोह होगा ही, और इसी विद्रोह का नाम पड़ा था खासी विद्रोह। 1833 में अंग्रेज सैन्य शक्ति से इस विद्रोह को भी कुचल दिया, यानी काम भी करवा लिया, रोड भी बनवा लिया, और इस विद्रोह हुआ इसको भी कुचल के वो बात को वहीं ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन बनता है खासी विद्रोह कब से कब तक, 1828 से 33 ईस्वी के बीच चला। ये कहाँ चला, इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे खासी के शासक तीरथ सिंह। आंदोलन होने का कारण क्या था, तो कारण था कि अंग्रेज जो है वो चाहते थे असम से सिलहट के बीच एक रास्ता जोड़ने वाले थे। उसी रास्तों को जोड़ने में खासी समुदाय के जो लोग थे उनसे जबरन मजदूरी करवाए, और इसी जबरन मजदूरी की वजह से आंदोलन हुआ। आंदोलन में बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, और मारने के बाद आंदोलन फिर से अंग्रेज इसको 1833 में कुचल दिया, यानी ख़त्म कर दिया और अपना काम भी करवा लिया। चल आगे अगर हम बात करते हैं संथाल विद्रोह। बीपीएससी टीआर 3 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा अगर आप लोग पेपर दिए होंगे, चाहे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहता है संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह 1855 से 56 एक साल का ये विद्रोह था, एक साल चला था संथाल विद्रोह। ये याद रखिएगा अपने यहाँ का ही है क्वेश्चन, क्योंकि बिहार से है तो जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ जरूर रहेगा। ये बिहार के भागलपुर से क्षेत्र जो है वहाँ एक जगह है, वहीं से ये भागलपुर से ही शुरुआत हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे सिंधु थे, कानू थे, चांद और भैरव, 4 ग्रुप के व्यक्ति थे जो इसका नेतृत्व किए थे। इसका मेन कारण था अंग्रेज का उपनिवेशवाद। अंग्रेज जो है भागलपुर में बहुत सारा अपना उपनिवेश किया था। जो वहाँ का महाजन था उससे अत्यधिक ब्याज का वसूली करना, वहाँ का जो पुलिस का जो भ्रष्टाचार नीति था उसकी वजह से, अंग्रेज के जो अदालत से वहाँ लोगों को जल्दी से न्याय न मिलने की वजह से, और चौथा था जो भी वहाँ के अपने जो जिनके पास खुद का ज़मीन था उनके खुद के ज़मीन से बेदखल कर देना, ये कारण थे। और सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में संथाल की कंपनी शासक के अंत घोषणा कर दिया, यानी कि उस समय दोनों के नेतृत्व में संथाल में जो कंपनी थी उसको शासन घोषित कर दिया। भागलपुर का जो राजमहल के बीच क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग वहाँ समाप्त कर दिया गया था।
यही कारण था कि वहाँ पे ये विद्रोह हुआ जिसका नाम था संताल विद्रोह। अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1800 में कोन्हू को पकड़ लिया गया, इनकी दोनों लोग वहाँ से आंदोलन किए, लेकिन दोनों को पकड़ के आपको पता ही कि पकड़ने के बाद हत्या ही हुआ होगा। इस विद्रोह को 1856 में कुचल दिया गया और समाप्त कर दिया गया। संथाल विद्रोह को हुल कहा, जिसका अर्थ है मुक्ति के लिए एक आंदोलन। यानी कि याद रखिएगा, एक हुल जो है एक शब्द है, इस हुल शब्द का मतलब होता है कि मुक्ति के लिए एक आंदोलन करना और अपने आप को उससे मुक्त हो जाना। संथाल विद्रोह का नेतृत्व था, अपने बिहार से हुआ था। नेतृत्वकर्ता सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव थे। कारण आप लोग को पता ही है, ठीक। और अंतिम इसको खत्म करते हैं। 2-3 बार याद रखिए, कहाँ हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे, और एक हुल शब्द पूछता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है संथाल विद्रोह से। नेक्स्ट विद्रोह की अगर हम बात करें तो आपका जो अगला विद्रोह है ये है आपका मुंडा। सब आदमी पढ़े, झारखंड में छोटा नागपुर जगह है, वहाँ से आप 6, 7 या 8 के बुक में या फिर SST में पढ़े होंगे इनके बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में। तो मुंडा जो है इसका दूसरा नाम है गुलुलान विद्रोह के नाम से फेमस है। यह विद्रोह छोटा नागपुर के वर्तमान में झारखंड में स्थित है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसको नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा थे। आंदोलन क्यों था, तो जो मुंडा जनजाति के ऊपर जमींदार का बढ़ता शोषण, क्योंकि ज़मीन को शोषण के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे, पहला कारण। दूसरा था कि उनके पारंपरिक जो खुटकट्टी था, यानी सामूहिक भूमि जो होता था, जैसे खुटकुट्टी कहा जाता है, जैसे एक ही ज़मीन में एक समुदाय के लोग मिलके अपना इसमें उपज करना, यानी अपने अपने थोड़ा थोड़ा उपज बढ़ाना है, कहलाता है खुटकट्टी। यानी उसको भी हमला कर देना, छीन लेना। वनों पर प्रतिबंध, क्योंकि बिरसा मुंडा लोग मतलब जंगल में रहने वाले व्यक्ति थे, तो वहाँ वो लोग उनके वनों पर उनको प्रतिबंध लगा दिया गया, और लगाने के बाद वहाँ वन पे नए नए कानून लगा दिया गया। इस विद्रोह में महिला की भूमिका सबसे ज़्यादा रही, क्योंकि उसमें महिला चढ़ बढ़ के इस विद्रोह में हिस्सा लिए थे। और फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सी भूमि में गिरफ्तार करके रांची के जेल में डाल दिया गया, और 1900 ईस्वी में उनका उसी जेल में मृत्यु हो गई, है ना। परिणाम क्या हुआ कि 1903 में कस्तरकारी अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि सरकार था, ब्रिटेन का तो नियम तो लाएगा ही। तो एक काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बिरसा मुंडा को फिर से खुटकटी प्रणाली जो है, जो रूल था, उसको फिर से वापस कर दिया गया कि आप लोग कीजिए। यही इसका था बिरसा मुंडा। क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में आपको 7th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा, बिरसा मुंडा का स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा सभी लोग। चलिए अगला जो आपका तो कूका आंदोलन, सब आदमी पढ़े हुए, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। चलिए डेट याद रखिएगा, 1840 से 72 के बीच में आंदोलन हुआ था, जिसका नाम था कूका आंदोलन। देखिए सबसे पहले आंदोलन जो था, पूछा जाता है कि सबसे पहले था धार्मिक आंदोलन। कूका आंदोलन जो था एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, और इसमें था कि सिख के जो धर्म था, है ना, सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास था उसको दूर करना था। परंतु अंग्रेज जो है पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात इस आंदोलन को जो था धार्मिक, इसको क्या कर दिया, राजनीतिक आंदोलन में इसको परिवर्तित कर दिया गया। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे शुरुआत में भगत जवाहर मल, सियान साहिब एवं उनके शिष्य बालक सिंह थे। शुरू में बालक सिंह की मृत्यु के बाद फिर उस आंदोलन का नेतृत्व करता थे राम सिंह कूका। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, पहला क्वेश्चन, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में। आंदोलन कैसा था, तो धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां था ना, या फिर अंधविश्वास, उसको दूर करने के लिए कूका आंदोलन चलाया गया था। लेकिन जब अंग्रेज जो है ना इसको पूरा अपने अधिकार में ले लिया, तो इस आंदोलन को ना राजनीतिक में परिवर्तित कर दिया गया। और इस आंदोलन जब परिवर्तित कर दिया गया, तो जो उस समय इसके नेतृत्व करता थे वो थे शुरुआत में भगत जवाहर मल, जिसको सियानी साहिबा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा तो उनके शिष्य थे एक बालक सिंह, वो थे। बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनका एक शिष्य था राम सिंह कूका, उनको ये नेतृत्व करने का दिया गया। लेकिन अब अंग्रेज का शासन था। 1872 में क्वेश्चन पूछता है कि राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके रंगूल के जेल में भेज दिया गया, जबकि 1885 में वहीं उनको मृत्यु हो गई, और इस आंदोलन पर उसी समय से कंट्रोल कर लिया गया। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। जो इसमें जो भी कार्यकर्ता थे जो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए थे, वो लोग खुद से अपना वस्त्र बनाते थे और खुद से पहनते थे, ठीक।
इस आंदोलनकारी से ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का बहिष्कार किया, और वो अपने खुद से जो पहले और जो ब्रिटिश से जो सामान वहाँ से आया था, चाहे उसका शिक्षा पद्धति, स्कूल का, सब का वो लोग पूरा से खुल के विरोध किए थे। यही थे आपका कुक आंदोलन। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार एग्जाम में, अगर आप दिए होंगे पेपर तो देख लीजिएगा। इससे बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा, जो है यही से बाहर नहीं आ सकता। आगे देखते हैं हम लोग। गरकरी विद्रोह 1844 में ये विद्रोह हुआ था। गरकरी विद्रोह जो था ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि गरकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में शुरुआत हुआ था कहाँ, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शुरुआत हुआ था। इसकी जो नेतृत्व करता थे दाजी कृष्ण पंडित थे। याद रखिए कौन थे, दाजी कृष्ण पंडित इसके नेतृत्व करता थे। इसके होने का कारण क्या था, तो देखिए आंदोलन जो हुआ था, गडकरी के लोग जो थे ना, मराठे के किलों के कार्यगत वंशागुनत सैनिक थे, यानी कि गडकरी एक सामुदायिक थे। वो लोग का सब दिन से काम था कि जो मराठे का जो किला है उसका सुरक्षा करना, यानी कि वंशागन था, यानी कि वंशागत का कहने का मतलब हर एक वंश जो उनके नेतृत्व कंटिन्यू हो रहा था, उनका काम ही था कि इस किला की सुरक्षा करना, मराठे किला का। 1844 के बाद कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान इसको हटा दिया गया, यानी कि अंग्रेज का शासन आया होगा उसको हटा दिया गया, जिससे वहाँ की बेरोजगारी ज़्यादा चरमसीमा पर आ गया। और उसी समय जो है गरकरियों ने इसका विद्रोह किया, इसलिए इसका नाम पड़ा गरकरी विद्रोह। ठीक, ब्रिटिश अधिकारी जो थे इस विद्रोह को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया, विद्रोहियों को क्रूर दंड दिया, किलों को फिर से हासिल कर लिया, है ना, लेकिन अंग्रेज इसमें जीत गया। इसी का नाम था गरकरी। क्वेश्चन बनता है कब हुआ, 1844 में। कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। नेतृत्व करता दाजी कृष्ण पंडित थे। होने का कारण था कि जो वहाँ का जो गरकरी समाज के जो व्यक्ति थे कोल्हापुर राज्य के, उनका काम था, उनका जो वंश था उस वंश पूरा ही काम ही था कि गडकरी के लोग जो थे मराठे का किला जो था उसको सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन अंग्रेज वहाँ आके अपना प्रशासनिक सेवा को पुनः बदलाव किया। बदलाव करने की वजह से लोग वहाँ के बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार होने से क्या हुआ कि विद्रोह होने लगा। विद्रोह हुआ, लेकिन बाद में उसको ब्रिटेन सरकार जो था दबा दिया गया। कुछ को मारा, कुछ को दंड दिया, यानी बहुत तरह घातक यहाँ इसका परिणाम आया, गडकरी विद्रोह। अगला है आपका विद्रोह, उसका नाम है ठीक खोड़ विद्रोह। 1837 से 56 के बीच चला था खोड़ विद्रोह। ये हुआ था आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के खोड़ जनजाति के क्षेत्र में, दोनों के बीच में एक जनजाति था, उसका नाम था खोड़ जनजाति। एक जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था ठीक युवाराज चक्र बिश्नोई ने, है ना, पढ़िएगा युवाराज चक्र बिश्नोई। कारण क्या था कि मानव बलि, यानी कि जो उस पर प्रतिबंध, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना मानव बलि को मानते थे, तो उस पर बैन लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। नए नए कर का लागू किया गया, नया नया टैक्स लागू कर दिया गया। गैर आदिवासी जमींदार को साहूकार में प्रवेश करा दिया गया, जो वहाँ के गैर आदिवासी थे उनको साहूकार के माध्यम जमीन को छीना गया। ये सब करने से विद्रोह उग्र हो गया। उग्र होने के बाद इसका कुछ न कुछ परिणाम आया होगा। तो ब्रिटिश सैन्य तकनीकी के सामने उनका आदिम हथियार को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये लोग के पास भाला, तीर, धनुष ये सब थे। ये सब चीज़ तो हो नहीं सकता है। ये गलती लिखा गया, इसको 1855 पढ़िएगा, गलती हो गया थोड़ा सा। और चक्र जो बिश्नोई थे 1855 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इनके साथ विद्रोह का अंत हो गया, क्योंकि यही जब मेन लीडर पकड़ा गया यानी तो बात खत्म हो गया। तो याद रखिए खोड़ विद्रोह 1837 से 56 के बीच में ही चला। एक विद्रोह और है आपका, ये विद्रोह हुआ था मणिपुर के नागा विद्रोह के नाम से फेमस है। इसके नेतृत्वकर्ता जो प्रारंभ में रुंगमई जंदा नाग थे। इनका उद्देश्य था कि सामाजिक एकता का लाना, पुराने रीति रिवाज को ख़त्म करना तथा प्राचीन धर्म को फिर से पुनर्जीवित करना, इनका ये मतलब उद्देश्य था। आंदोलन जो था 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जंदोनाग में फांसी देने के बाद 17 वर्षीय नागा युवती कैलकुडिया नेतृत्व ने प्रदान किया था। याद क्वेश्चन ज़्यादा इससे नहीं बनता है। अगस्त में 1931 के समय में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ठीक जंदो नाग को फांसी दे देने के बाद आंदोलन जो है और उग्र हो गया था, क्योंकि 17 वर्षीय नागा युवती ठीक गैनुडिया ने अपने नेतृत्व प्रदान किया था। अक्टूबर 1932 में भी फिर से गैनुडिया को गिरफ्तार कर लिया गया ठीक, और भारत स्वतंत्रता और उस समय से आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इनको क्या किया गया, रिहाई कर दिया गया,
है ना। और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंद फौज ने ठीक गलुडिया को रानी की उपाधि सम्मानित, क्योंकि रानी क्यों, क्योंकि ये जो था मणिपुर की सभ्यता को बचा के रखे हुए थे, इसलिए उनको रानी की उपाधि दिया गया, सम्मानित किया गया। और रानी ने दंगो नाग के धार्मिक विचार को ठीक हुरकापंथ की स्थापना की थी। याद रखिए, क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से बनता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, रानी की उपाधि ये सब। आपका लास्ट विद्रोह है हो विद्रोह, ये भी छोटा नागपुर एवं शिव भूमि पर हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे राजा पराहत के नेतृत्व में जनजाति के लिए भी किया गया था विद्रोह। और इसका जो कारण था ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों में आदिवासियों को उनके ज़मीन से वंचित यानी छीन लिया गया, वंचित कर दिया गया और गरीबी को गहरे दलदल में धकेल देने की वजह से ये झारखंड में विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग हो विद्रोह के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि सभी लोग देख लीजिए। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उससे इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।